एक घने से पेड़ पर एक कौवा रहता था जिसका नाम कालू कौवा था। कालू कौवे को दूसरों की चीजें चुराकर बहुत मजा आता था। कालू कौवा पक्षियों का दाना चुराया करता। अक्सर औकात तो वो पक्षियों के जेवरात भी चुरा लिया करता था। चाहे दिन हो या फिर रात, कालू कौवे का तो सिर्फ एक ही काम था और वो था चोरियां करना। कालू कौवा पक्षियों का सामान चुरा चुरा कर अपने घर में लाकर छुपा दिया करता। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे की इन हरकतों से बहुत परेशान थे। एक दिन कालू कौवा अपने घर के बाहर वाले पेड़ पर बैठा हुआ किसी का चुराया हुआ फल खा रहा था। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आती है। कौवे भाई, जरा मेरी बात तो सुनिएगा। आहा, नहीं आई हो इस जंगल में। बोलो चिड़िया, क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अरे कौवे भाई, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या मैं इस वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लूँ? अच्छा, तो तुम यहाँ पर अपना घोंसला बनाना चाहती हो। चलो ठीक है, बना लो यहाँ पर अपना घोंसला, मगर मेरी बात याद रखना, खबरदार अगर तुमने मेरे घर में झांकने की कोशिश की या फिर मेरे घर से कोई चीज चुराने की कोशिश की। कौवे भाई, आप बेफिक्र रहें, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी और ना ही मुझ में चोरी करने की आदत है जो मैं आपकी चीज चुराऊंगी। मैं तो चीज बांटने वालों में से हूँ। अरे ओ चिड़िया, पागल तो नहीं हो जो तुम अपनी चीजें बांटती हो। इस जंगल में जो चालाक है उसी का ही सिक्का चलता है। कौवे भाई, चालाकी ठीक है, मगर दिल का अच्छा होना ज्यादा जरूरी है। चिड़िया की बातों को सुनकर कालू कौवे को हैरत हुई। दिन गुजरते गए। टूनी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों के साथ घुल मिल गई। जंगल के पक्षी टूनी चिड़िया से बातें करते, अपने दिल का हाल सुनाते और उससे मशवरा भी किया करते। दूसरी तरफ कालू कौवा अब भी चोरियों में मसरूफ रहा करता, मगर चोरी करने के बावजूद उसका दिल मुतमईन ना रहता। वो हमेशा उदास रहता क्योंकि कोई भी उससे बात ना करता था। वो जब भी टूनी चिड़िया को देखता तो ये सोचता, इस चिड़िया को इस जंगल में आए अभी दिन ही कितने हुए हैं। इस चिड़िया ने तो सभी के दिलों में अपने लिए जगह बना ली। सभी पक्षी इससे कितने प्यार से बातें करते हैं। मेरे पास तो सब कुछ है, चुपके से चुराया हुआ सोना, मोती, चमकदार चीजें, भोजन, लेकिन फिर भी मेरा दिल खाली खाली लगता है। एक रात टूनी चिड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी और कालू कौवा अपने घर में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। ये चिड़िया बड़ी खी करती है। जहाँ देखो जिधर देखो हर किसी के साथ मुस्कुराती ही रहती है, मानो जैसे कि इसे गुस्सा तो आता ही ना हो। वैसे तो मेरा पेट भरा हुआ है, सारा भोजन मैं खा चुका हूँ, लेकिन इस चिड़िया को आज मैं गुस्सा दिलाकर ही रहूंगा। अभी जाता हूँ और इसका जो भी भोजन है सारा चुरा लेता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे नहीं करती है मुझ पर गुस्सा। ऐसा सोचकर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के घोंसले में जाकर उसका भोजन चुराने लगता है। तभी टूनी चिड़िया की आंख खुल जाती है और चुराए हुए फल को कालू कौवा नीचे फेंक देता है और चिड़िया के घोंसले से दूर होकर बैठ जाता है। कालू भाई, अगर आपको जरूरत थी तो आप मुझसे मांग लेते, आप यूँ चोरी तो ना करते, मैं आपको खुशी खुशी अपना सारा भोजन दे देती। चिड़िया, मुझे तुम्हारे भोजन की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ शौक से चोरियां करता हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या कालू भाई? ये ले, फिर तो आप ये बचा हुआ भोजन भी आप ही ले जाएं। चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा शर्मिंदा हो जाता है। अगली सुबह जंगल में एक पक्षी चीख चीख कर जंगल के पक्षियों को खबरदार कर रहा था। जंगल के पक्षियों, जंगल में शिकारी चील आ गया है, सब अपनी जान बचाओ और यहाँ से भागो। उसकी आवाज सुनकर जंगल के पक्षी अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घोंसलों को छोड़कर भागने लगते हैं। टूनी चिड़िया भी अपने घोंसले को छोड़कर कहीं महफूज जगह की तरफ चली जाती है। पूरे जंगल में हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। टूनी चिड़िया छुपने के लिए कोई जगह ढूंढ रही होती है कि तभी उसकी नजर एक छोटे से पक्षी बच्चे पर जाती है। चिड़िया आगे बढ़ती है और उस बच्चे को अपने पंखों में ढांप लेती है। शिकारी चील टूनी चिड़िया को और उस बच्चे को देख लेता है। फिर वो चील टूनी चिड़िया और उस बच्चे की तरफ चला जाता है। कालू कौवा ये सारा मंजर देख रहा था। पहली बार उसकी आंखों में खौफ ना था, बल्कि कुछ अच्छा करने की उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई।
साथियों, कब तक यूं ही छुपते रहोगे? आज ये शिकारी चील अकेला आया है, कल ये अपने पूरे झुंड के साथ आएगा और एक एक करके इस जंगल के सभी पक्षियों को खा जाएगा। अगर आज हमने मिलकर अपनी ताकत ना दिखाई तो वो दिन दूर नहीं जब इस जंगल में कोई भी पक्षी ना रहेगा। चलो साथियों, चलकर इस चील को दिखा देते हैं कि इस जंगल के पक्षी किसी से नहीं डरते। हाँ कालू, तुम ठीक कह रहे हो। चलो चलते हैं उस चील को सबक सिखाने के लिए। अरे वाह, आज तो मुझे पहली ही नजर में दो मोटे ताजे शिकार मिल गए। जैसे ही वो चील टूनी चिड़िया उस बच्चे को खाने के लिए आगे बढ़ता है, जंगल के बाकी सभी पक्षी आकर उस चील पर हमला करते हैं और अपनी तेज चोंचों से उस पर इतने वार करते हैं कि उसे जान से ही मार डालते हैं। कालू, हमें बहुत खुशी हुई है कि तुमने हम सबकी जान बचा ली। फिर कालू कौवा उन सब पक्षियों से माफी मांगता है और उनसे चुराया गया सारा सामान उन्हें वापस करने का वादा भी करता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अच्छाई कभी जाया नहीं जाती। प्यार, मोहब्बत और सब्र से सब कुछ बदला जा सकता है।